स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लूटो पर विशाल मात्रा में बर्फीली ज्वालामुखी मिली है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक समय था जब प्लूटो को सौरमंडल की कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था और आज उसी के खूब चर्चे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं मिली हैं। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने प्लूटो की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के नाम से जो जाना जाता है उस पर पहली बार ऐसी विशाल बर्फीली ज्वालामुखियों को देखा है जो तुलनात्मक रूप से हाल ही में सक्रिय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान की मदद से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक हैं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्लूटो का जो भीतरी हिस्सा है वो पहले के अनुमान से ज़्यादा गर्म था। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल ने इसके बारे में स्टडी रिपोर्ट भी छापी है। जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। देखिए दोस्तों, कोलोराडो के साउथ वेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज के प्लेनेटरी साइंटिस्ट जो हैं और रिसर्चर, ये रिपोर्ट की लेखक केल्सी सिंगार का कहना है कि बर्फीली ज्वालामुखियों का जो लावा है वो हवा में उड़ेलने की बजाय उसे एक गाढ़े कीचड़ जैसे ठंडे पानी के मिश्रण या फिर यह भी संभव है कि ग्लेशियर जैसे ठोस बहाव के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलती है। कई उपग्रहों पर बर्फीली ज्वालामुखियाँ जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, माना जाता है कि जो बर्फीली ज्वालामुखी है वो सौरमंडल के कई और ठंडे उपग्रहों पर मौजूद है। हालांकि सिंगर का कहना है कि प्लूटो पर जो ज्वालामुखी देखी गई है वो अब तक देखी गई सबसे बड़ी ज्वालामुखियों में से एक है और यह जो ज्वालामुखी है ये काफ़ी अलग भी है। देखिए, सिंगर जो हैं उनके मुताबिक ठीक यह बताना मुश्किल है कि इन ज्वालामुखियों का जो निर्माण है वो कब हुआ, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो मान रहे हैं कि कुछ करोड़ साल पहले या फिर उससे भी जल्दी इनका निर्माण हुआ होगा। प्लूटो के ज़्यादातर हिस्से से अलग अलग इस इलाके में क्रेटर या गड्ढे नहीं हैं और सिंगर के मुताबिक इसका जो मतलब है कि आप इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अब भी इनका बनना जारी है। देखिए, यहाँ पर प्लूटो से कुछ होराइजन की मदद से जो तस्वीरें खींची गई हैं ये इस प्रकार की कुछ हैं। इसको आप अगर देखेंगे तो बबल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गोडार्ड स्पेस पॉइंट सेंटर की प्लेनेटरी साइंटिस्ट लियाने क्लिक इस खोज को अत्यधिक महत्वपूर्ण मान रही है। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि प्लूटो जैसा छोटा पिंड जिसने बहुत पहले ही अपनी अंदरूनी ऊष्मा का ज़्यादातर हिस्सा गंवा दिया था, वह अभी विस्तृत भौगोलिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त ऊर्जा समेटे रखने में सक्षम हो सकता है। इन बर्फीली जगहों पर तरल पानी की संभावना काफ़ी मात्रा में अगर रिसर्च किया जाए तो मिलने की संभावना है। ठीक है, द ओपन यूनिवर्सिटी में प्लेनेटरी जियोसाइंस के प्रोफेसर डेविन रोथरी का कहना है कि हम नहीं जानते हैं कि इन बर्फीली ज्वालामुखियों के विस्फोट के लिए पर्याप्त गर्मी कहाँ से मिली होगी। विशाल आकार है ज्वालामुखियों का। रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि राइट मोन्स नाम की एक संरचना तो करीब 5 किलोमीटर ऊंची है और 140 किलोमीटर चौड़ी और इसका जो आयतन है वो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी ज्वालामुखी यानी हवाई के मौना लोआ के लगभग बराबर है। आगे और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, रोथरी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि वह मौन लोआ गए हैं और उन्हें इस बात का अनुभव है कि वह कितनी बड़ी है। रोथरी का कहना है कि इससे मुझे एहसास नहीं हुआ कि प्लूटो के संदर्भ में राइट्स मेंस कितना बड़ा है जबकि हमारी धरती के मुकाबले प्लूटो कितना छोटा है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी की तस्वीरों न्यू होराइजन्स की मदद से ली गई हैं और यह मानव रहित परमाणु ईंधन से चलने वाली अंतरिक्ष यान आकार में पियानो के बराबर है और यह पहला अंतरिक्ष यान है जो प्लूटो से गुजरा। यह 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा था। प्लूटो के बारे में इससे कई नई जानकारियाँ मिली हैं। प्लूटो को पहले सौरमंडल का सबसे दूर नवा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया था और इसे निकाल भी दिया गया था। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, कभी कभी जो क्लास के बैक बेंचर्स होते हैं
वह भी कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो शायद एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो यह जो प्लूटो ग्रह भी है, यह सबसे लास्ट वाला ग्रह था और यहाँ पर जीवन मिलने के जो संभावनाएं हैं ये काफ़ी हद तक जताई जा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो काफ़ी खुशखबरी की बात है हम लोग के लिए कि आगे के जीवन सुलभ हो सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।